Hello everyone. Today we are going to start chapter number 1 of accounting. So let's start it. These are our learning objectives. In this video we are covering these topics. So let's start it. Our first topic is definition of accounting. सबसे पहले बात को समझिए अकाउंटिंग होता क्या है। तो अगर आपने कोई भी आपका बिजनेस है और आपने उसमें कोई सेल करी और सेल करी है आपने 10,000 रुपीज़ की, तो आपने जो काम करा है पहले आप उसे करेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब आपने लिखा कि मैंने 10,000 की सेल कर ली। उसके बाद आप करेंगे इसे क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब कि सेल्स वाली जगह में आप इसे दिखा देंगे। क्लासीफाई का मतलब क्या है, सेल्स वाली जगह में आप इसे दिखा देंगे। फिर है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब आप इसे सेल्स अकाउंट में लिखेंगे इसे एक सिग्निफिकेंट मैनर में, और किस में टर्म मेजर करेंगे, इसे मनी के टर्म में। याद रखिएगा हमेशा अकाउंटिंग जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स को रखता है वो हमेशा आपकी रखता है आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। कौन सी ट्रांजैक्शंस को रखता है, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो ट्रांजैक्शन आपकी मनी के टर्म में यूज़ होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या है, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म ऑफ द मनी। तो याद रखिए अकाउंटिंग ऑलवेज रिकॉर्ड, कौन सी टर्म्स को रिकॉर्ड करेगा अकाउंटिंग, हमेशा आपकी जो मॉनेटरी टर्म्स होंगी, जो फाइनेंशियल टर्म्स होंगी उन्हें। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, अब क्या फ़र्क है ट्रांजैक्शंस में और क्या फ़र्क है इवेंट्स में। जो भी काम आपने कोई भी एक्टिविटी करी वो क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन है, और उसका रिजल्ट जो आपका निकला, उसका जो आउटकम आपका निकला, दैट इज़ योर इवेंट। तो अगर आप समझ गए होंगे, हम सेल और परचेज करते हैं, ये हमारी ट्रांजैक्शन है, उनसे जो हमें प्रॉफिट हुआ ये हमारा इवेंट है। विच आर इन द पार्ट ऑफ लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयरफॉर। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजल्ट को उन्हें देते हैं। अगर आप बात को समझें तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, इसमें हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई, फिर करते हैं रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में क्या होता है, कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यही पॉइंट आपके इसके अंदर आते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में भी ये आता है। पहले आप इसमें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, कम्युनिकेट। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, लास्ट पॉइंट क्या है आपका, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन। ये क्या है, आपका कम्युनिकेशन है। चलिए अगर आगे देखें तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मीज़र करते हैं। मतलब वो मैंने कहा ना कि मैंने सेल करी थी, और सेल कितनी करी, 10,000 रुपये की। तो पहले मैंने क्या करा यहाँ पे, पहले मैंने इसे क्या करा, यहाँ पे आइडेंटिफाई करा। क्या करा मैंने, इसमें आइडेंटिफाई करा। आइडेंटिफाई की बात करने के बाद मैंने क्या करा, इन्हें मीज़र करना शुरू करा। व्हाट इज़ मीज़र, कि ये 10,000 रुपये की है, मैंने मीज़र करा। उसके बाद क्या करा मैंने, रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग। हमने समराइज़ करा इन चीज़ों को। हमने देखा हाँ सेल्स वाली चीज़ें हमें सेल्स अकाउंट में लिखनी पड़ेंगी, सेल्स वाली चीज़ें सेल्स अकाउंट में। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है चेक करना। कभी ऐसा तो नहीं है कि आपने 10,000 के 10 रुपये लिख दिए हों, ऐसा तो नहीं है कि आपने 10,000 के 1 लाख लिख दिए हों। तो एनालाइज करना। लास्ट क्या है आपका, कम्युनिकेशन। एक बार दोबारा समझिए, आइडेंटिफिकेशन, मीज़रमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। पहले हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मीज़र करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासीफाई। उसके बाद समराइजिंग, एनालाइजिंग और फिर कम्युनिकेशन। चलिए आगे देखते हैं। प्रोसेस में भी यही आता है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या कहा गया, पहले वाले सारे पॉइंट आएंगे। पहले आप इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन को, फिर आप रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, बाद में क्या आएगा आपका, कम्युनिकेटिंग। तो ये पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में ही एक मीनिंग में ही आपके सब कुछ याद हो सकता है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मीजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और बाद में क्या है आपका, कम्युनिकेशन। तो इससे क्या निकलता है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। अगर हम बात करें देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो इन्हें आप ज़रा जल्दी समझने की कोशिश करिए। 3 ब्रांचेस अकाउंटिंग की। तो पहली है आपकी फाइनेंशियल, फिर है आपकी कॉस्ट, फिर है आपकी मैनेजमेंट। व्हाट इज़ फाइनेंशियल, जो आपकी रिलेटेड टू मनी है। देखो जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चले, जिसका पता चले प्रॉफिट और लॉस का, जिससे हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले, जिससे हमें क्या पता चले, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है, याद रखना, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है आपकी बैलेंस शीट से। किससे पता चलती है, बैलेंस शीट से।
तो ये है फाइनेंशियल, मतलब जिससे हमें पता चले कि हमारा कितना पैसा आया, हमने कितना कमाया। व्हाट इज़ कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब होता है लागत। देखिए इसमें 3 वर्ड आते हैं, ध्यान से सुनना, आपको वैसे समझ में आ जाएगा। हम एसर्टेन करते हैं, हम क्या करते हैं, एसर्टेन करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, और हम रिड्यूस करना चाहते हैं कॉस्ट को। एक फार्मर भी है तो वो ये चाहता है कि जो पैसा मैं लगा रहा हूँ मेरा कम से कम लगे, या मुझे पता चल जाए कि मेरा कितना पैसा लगना है। ये क्या है? कॉस्ट है। मैनेजमेंट क्या है? आप ये समझ सकते हैं, आप अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका मैनेजमेंट आ जाएगा। मैनेजमेंट का मतलब जो आपके फर्म के ऑनर होते हैं वो इन दोनों के हिसाब से ही, भाई उन्हें पता है कि मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ और मेरी कॉस्ट कितनी है, उसी के बेसिस पे वो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? डिसीजन। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। समझिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, समराइज, इंटरप्रिटेट देम एंड कम्युनिकेट टू द फाइनेंशियल यूजर्स। बात बार बार वहीं की वहीं आ रही है। फाइनेंशियल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रिटेट और कम्युनिकेट करते हैं यूज़र को। इसमें हम क्या बनाते हैं? देखिए एंड जो है फाइनेंशियल में आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ठीक है, और फिर क्या बनाते हैं आप? फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आप क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। मैंने अभी आपको बताया था, इससे क्या पता चलती है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। क्या पता चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ तक समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है कॉस्ट। तो लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांच, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है? मैंने अभी आपको 3 वर्ड बताए, आप उन्हें समझिए। एसर्टेन मीन्स आपको पता चले कि इस चीज़ में कितना पैसा लगेगा, एसर्टेन करना। दूसरा होता है कंट्रोल, भाई जितनी है उतनी रखो। और लास्ट है रिड्यूस। तो ये सारे पॉइंट आपके इसके अंदर आते हैं। इट एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। उससे क्या करते हैं? वो कंट्रोल को करना शुरू कर देते हैं। लास्ट आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप अकाउंटिंग। मैंने कहा ना कि आप इन दोनों को जोड़ दो तो आपकी वाली अकाउंटिंग आ जाएगी। देखिए इसमें क्या लिखा है? इट इज़ कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड। फंड कहाँ से आया? फाइनेंशियल से। कॉस्ट कहाँ से आया? कॉस्ट से। प्रॉफिट भी कहाँ से आया? फाइनेंशियल। मैंने बताया ना कि इन दोनों प्लस करो, क्या निकल के आ जाएगा आपका? मैनेजमेंट। एट इज एनेबल द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। वी कैन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेसेस द नीड ऑफ द सिंगल यूजर ग्रुप, दैट इज मैनेजमेंट। हमेशा जो फायदा देता है वो सिर्फ किसे देता है? मैनेजमेंट को। तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में। और किसके लिए करता है? सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। चलिए आगे आपका आता है। देखिए अब मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना। आपने अकाउंटिंग का मीनिंग अभी पढ़ा, आइडेंटिफाइंग, मीजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। क्योंकि अकाउंटिंग जब बुक कीपिंग एंड होती है तब अकाउंटिंग शुरू होती है। याद रखना, बुक कीपिंग पहले होती है फिर अकाउंटिंग होती है आपकी। तो हमने क्या कहा? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग का मेन वर्क अगर आपसे कोई पूछे ना कि बुक कीपिंग का मेन वर्क क्या है, तो आप साफ साफ लिखेंगे इसका मेन वर्क है आपका रिकॉर्डिंग। किसके अंदर हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। इनका जो मेन वर्क है आपका यही रहेगा, रिकॉर्डिंग। तो देखिए इसने क्या कहा? बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट कंसर्न विद आइडेंटिफाई करेंगे, मीज़र करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और फिर क्लासीफाई करेंगे। दोबारा बताइए, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, मीज़र करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और क्लासीफाई करेंगे। किसका काम है आपका? बुक कीपिंग का। अगर आपसे पूछे मेन फंक्शन क्या है बुक कीपिंग का, भी मैंने बताया आपको, दैट इज़ रिकॉर्डिंग। अब बात आती है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। बात को समझिए, पहले हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, वो हम अपने मैनेजर को बताते हैं और वो उसी के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन हम उन्हें देते हैं। तो ये पॉइंट इसमें आता है कि पहले हमें क्या पता चलता है? ऑब्जेक्टिव में हमें पता चलता है प्रॉफिट और लॉस के बारे में, हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। देख लीजिए फिर क्या है इसके अंदर? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट, एसर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इससे पता चलता है प्रॉफिट और लॉस, इससे पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन, मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं और लास्ट में क्या है आपका? कम्युनिकेशन। ओके, थैंक यू।